गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित वेलकम्स। आप लोगों का स्वागत है। अब हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 के। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब क्वेश्चन 6 करेंगे। बहुत ही ईजी है, सब उसी पैटर्न पे है। देखिए क्या कह रहा है, आपको समझ में आया होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें टेंजेंट यानी कि स्पर्शी रेखा और नॉर्मल अविलंब की स्लोप निकालना और समीकरण बताने का पूरा प्रारूप दिया है। ठीक है ना। अगर जो शुरू वाली वीडियो देखेंगे आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन 6 कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की पूछिए, अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। कर्व दिया हमें x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, 1 माइनस ए साइन थीटा, और y बराबर दिया है, यहीं लिख लेता हूँ। देखो ध्यान से, छोटे छोटे लिखेंगे। y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, और पॉइंट बताना है थीटा बराबर π/2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोसीजर क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना। लेकिन डी थीटा में तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे इसमें पहले। तो कितना हो जाएगा, इसका 0 हो गया। माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा हो गया इसका। ठीक, और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, चेन रूल लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, 2b कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, 2b कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये बना। ये फार्मूला आपने 5 में पढ़े होंगे, बहुत लगे हैं फार्मूला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा हमारा कितना है, -2b कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना है, ये अपोजिट हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स नीचे आएगा, अपॉन माइनस ए कॉस थीटा। तो माइनस से तो माइनस कटा, और हमारे पास कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 2b साइन थीटा अपॉन ए, 2b साइन थीटा अपॉन ए, 2b साइन थीटा अपॉन ए। देखो ये आ गया 2b साइन थीटा अपॉन ए। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसलिए स्लोप क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी थीटा, और किस पर, थीटा बराबर किस पर, पॉइंट दिया π/2, π/2 बराबर रख दो इसमें 2b साइन थीटा की जगह π/2 अपॉन ए। तो π/2 साइन थीटा क्या होता है, 90, एक मान होता है, तो ये हो गया 2b अपॉन ए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चेक करो, चेक करते हैं भाई। अभी 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 6.3 का सम से 6, माइनस ए अपॉन 2b, माइनस ए अपॉन, सॉरी बेटा, ये निकल गई स्पर्शी की समीकरण। ये स्लोप किसकी निकल गई, स्पर्श रेखा की। लेकिन हमें किसकी निकालनी थी बेटा, वो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो बस इसका अपोजिट कर दो। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसका -1/n होती है, तो -a/2b, ये हो जाएगा आंसर, -a/2b। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती है ना, आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स तो होती है स्लोप टेंजेंट की, और नॉर्मल की होती है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। याद रखना, डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस का चिन्ह लग जाता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो अब स्लोप ये हमारी आ गई थी इसकी स्पर्शी की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अवलंब का अवलंब की प्रवणता क्या हुई, -a/2b, इसका अपोजिट माइनस का चिन्ह लगा के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अब हम क्या है बच्चों,
find points at which the tangents in the curve is parallel to x axis। मैंने आपको पहले बताया है जब कोई भी पैरेलल टू x एक्सिस हो तो dy/dx होता है जीरो के बराबर, प्रवणता जीरो होती है। और जब y x के समांतर हो तो dx/dy बराबर जीरो हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ना। देखते हैं कैसे। सातवां सवाल देखना इम्पोर्टेंट है। तो कर्व हमें दिया है y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 है इस पैरेलल टू x एक्सिस। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx बराबर 3x² माइनस 6x माइनस 9, इसका जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब क्या दिया है, चूँकि स्लोप हो गई dy/dx फाइंड द पॉइंट इन द पैरेलल टू y एक्सिस। चूँकि गिवन कर्व पैरेलल टू y एक्सिस, वो सॉरी x एक्सिस, इसलिए dy/dx बराबर कितना होगा, जीरो। हमेशा ध्यान रखो x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx जीरो होता है। ठीक है, और y एक्स के पैरेलल होता है तो dx/dy बराबर जीरो होता है। ठीक है, चलो चेक अब इसको कर लो। dy/dx कितना है, 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर जीरो। 3 कॉमन ले लो, ये 3 से वो कर दो डिवाइड, तो कितना हो गया x² माइनस 2x माइनस 3 इजकल टू जीरो। ठीक, अब इसके फैक्टर करा लो, 3 2 3 बन जाए 3, तो ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर जीरो। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर जीरो। तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बराबर जीरो। तो x के भैया दो मान आ गए, एक 3 माइनस 1। अब x के पॉइंट निकालना है, x के y का मान रखने के लिए समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा। इसे मान लो समीकरण 1, अब y का मान निकल जाएगा। इफ़ केस 2 बनेंगे, इफ़ x बराबर 3 देन इक्वेशन 1 कर्व में ही रख दो। जो है क्या था, y बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, चलो ब्रैकेट में लिख दूँ, माइनस 9 3 प्लस 7। तो y बराबर 3 का क्यूब 27 माइनस 9 3 27 माइनस 9 3 27 प्लस 7, ये कट गया तो y बराबर हो गया माइनस 20। देन पॉइंट हमारे एक क्या मिल गए, पॉइंट x हमने 3 रखा तो माइनस 20 आया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगेन पुटिंग अगेन इफ, यदि पुटिंग से इफ x बराबर कितना रखेंगे, -1, तो आ जाओ समीकरण इसमें क्या रखोगे, तो y बराबर आ जाएगा -1 का क्यूब, एक में ही रख रहा हूँ, -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस 7। तो ये बेटा कितना आ गया तुम्हारा, y बराबर -1 आ गया ये, और -3 हो गया प्लस 9 प्लस 7, तो 9 और 7 16 में से 4 गए 12 आ गया, y बराबर 12 आ गया बच्चों, y बराबर 12। ठीक है, समझ आ रहा। तो पॉइंट क्या आ गए, इसलिए पॉइंट हमारे आ गए इसके x बराबर रखा -1 तो y बराबर 12। चेक करते हैं, यही हमारे 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, 3 माइनस 20 माइनस 1 12। ठीक है, समझ में आया हो आपको है। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व हमारा ये दिया है, y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। ओहो, देखो ये हमारे पास कर्व है, y बराबर
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो स्लोप के लिए, तो वही लगा दो चैन रूल, 2x माइनस टू का 1 और इसका 1, यही हो गया। ठीक है, एट विच द टेंजेंट, जो हमारी टेंजेंट है, ये कर्व है हमारा, देखो ऐसे कर्व होता है, ये कर्व है, स्क्वायर है, ये टेंजेंट है मान लो, है। तो कह रहा है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, जो यानी अब कोड है कोई चाप होता, तो कोड किसके पैरेलल है, इस टेंजेंट के पैरेलल है ये कोड। और जिसके बिंदु हमारे कितने हैं, 2,0 और 4,4, ये इसके पॉइंट्स हैं, ज्वाइन कर रही है ये पॉइंट। अब जब एक नियम, जब ये पैरेलल है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। जब ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप भी क्या होगी, इक्वल होगी। ध्यान से रखो, इसका मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी स्लोप निकाल ली, और इसकी स्लोप निकालने का, आप दो पॉइंट की स्लोप निकालने का जानते हो, चूंकि ये तो स्लोप हो गई ऑफ टेंजेंट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आ जाओ स्लोप ऑफ कोड, CHORD, ठीक है, इस लाइन की हो जाएगी ना ये लाइन, तो क्या बनेगी, दो लाइन की, C2 क्या होता है, Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1, यही फार्मूला है। अब लगा दो, कोड होता है M, और ये C लगा दो, MC बराबर, स्लोप किसकी है, कोड की, तो MC लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या हो गया ये, Y2 हो गया Y2 हो गया 4, Y1 हो गया 0, और X2 हो गया 4 और -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2, यानी 2। क्लियर है, क्लियर है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, तो इसका मतलब ये जो स्लोप इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 2x माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, जब दो ये टेंजेंट के कोई पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप इक्वल हो जाती है। तो 2 से 2 कट गया, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। अब हमारे पास x बराबर 2 निकल आया, हमसे पूछा पॉइंट, तो x का मान किस में रख दो, वक्र y में, समीकरण 1 में, ठीक है। इसलिए इफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, अब 1 में रख दो तो y बराबर क्या आ जाएगा, x मान 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 0 आ गया। इसलिए पॉइंट क्या आ गए हमारे, पॉइंट आ गए, x का मान रखा 2 तो y बराबर 0, इसका मतलब x एक्सिस पर है। 6.3 का यही आंसर हो गया आपका। ठीक, आंसर देखते हैं, आंसर देखते चलता हूँ भाई, कौन सा था हमारा, 0, 3,1, 2,0, कौन सा सवाल है हमारा, 8th है, 8वां ही तो था, 8वां का 3,1 बोल रहा है भाई, 3,1, एक मिनट चेक करते हैं, इसकी कोड 2 आएगी, 2x माइनस 2, और सॉरी 0 नहीं आएगा, देखो थोड़ा ये, थोड़ा सा ये 2 से 2 हमने किया, 0 कैसे आएगा, कटेगा थोड़ी, 1 आएगा, अगर कटेगा भी तो यहाँ 1 आएगा, 1 कर दोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा, 3,0। देखना थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई, 2 से 2 काट दिए तो 1 आता ना, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, 2 से 2 काट के 1 आया, ये 2 इधर जाकर पॉजिटिव 3 आ गया, इसीलिए मैंने आंसर चेक कर लिया, मुझे कुछ डाउट सा लगा था। क्लियर है, 3,0 यही हमारा आंसर आ गया। अब हम बच्चों देखते हैं 9th क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। कोड, कोई भी टेंजेंट कोड के पैरेलल हो तो दोनों की स्लोप इक्वल होती है, ऐसे ये आपका 9th क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इजी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, वाइज कर्व है हमारा, y =
एक्स क्यू है स्क्वायर है एक्स क्यू माइनस 11x क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच इज द टेंजेंट इज इसका। अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, देखो इसका अगर चित्र बता, अगर एक बना लें कर्व, ये बना कोई कर्व ऐसे ही है, ये मान लो ये टेंजेंट होती है टेंजेंट, तो टेंजेंट की समीकरण दे दी y बराबर x माइनस 11। तो टेंजेंट की क्या निकाल लेंगे, स्लोप, और इसकी स्लोप, पॉइंट तो एक ही होंगे, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट निकल आएंगे ना, इस बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, स्लोप की डी स्लोप निकल जाएगी और इसकी स्लोप निकाल जाएगी, वो तो एक ही होगी। ठीक है, तो इसकी dy अपॉन डी एक्स निकालो, पहले इसका डिफरेंशियल कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, क्लियर है। dy अपॉन डी एक्स बराबर इतना हो गई। अब इसकी हमारी टेंजेंट जो दी है टेंजेंट दी है y बराबर x, क्योंकि टेंजेंट तो दी है, टेंजेंट y बराबर x माइनस 11, यही है ना। तो देखो इसकी सूत्र लगा दो या फिर इसकी तुलना कर दो, विच इज फॉर्म ऑफ y बराबर एम एक्स प्लस सी, याद आ रहा है, 10th में ही पढ़ा, y बराबर एम एक्स, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब y की जगह y है तो x m बराबर कितना हो गया, इसलिए m बराबर हो गया, m बराबर 1 नहीं हो गया, x का कोफिशिएंट 1 है, m बराबर 1 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, और इसकी स्लोप एक ही पॉइंट पे है, क्या इक्वल होगी, एक ही उस पर होगी, नहीं दोनों सेम होगी, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, 3x स्क्वायर बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। फिर वही बात आ गई, दो केस बनेंगे इसे, मान लो फर्स्ट, इफ x बराबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो, 1 क्या है, y बराबर 2, अब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा कर दूँ, 2 का चलो नहीं करता, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो y बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 8 और 5 13, तो माइनस के 9 बचेंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स क्या बन गए हमारे, इसलिए पॉइंट्स बन गए हमारे 2 माइनस 9। ठीक है, अब दूसरा रख दो, इफ x बराबर रख दो -2, देन इक्वेशन 1 में रखा -2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -2 का क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा बच्चों -8 प्लस 22 प्लस 5, तो 22 और 5 27, 27 में से 8 बच्चे तो 19, तो इसलिए पॉइंट हमारे क्या बन गए, पॉइंट बन गए, x का मान -2 रखा तो 19। ठीक है, ये पॉइंट बन गए। अब इसका आंसर चेक करो, एक बार इसको संतुष्ट भी करा के पता चल जाता है एक आंसर है या दो आंसर है, क्योंकि इसको रेखा के साथ टेंजेंट के साथ संतुष्ट करा लो, 2 - 9 2 है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं पहले ही सोच रहा था, ज़्यादा थी ना। अब इसको संतुष्ट करा लो, देखो ये है ये नहीं है वैलिड, हमारे पास ये रफ कार है आपके लिए, इनवैलिड बोल देंगे इसे, इनवैलिड। क्यों है ये भी बताऊंगा क्यों है। हमारे पास लाइन यही थी, y बराबर x माइनस 11, इसमें पहले पॉइंट निकले थे ये 2 - 9, रखो 2 - 9, ठीक है, 2 - 9 रख दो, इसका मतलब y का मान कितना है -9 बराबर x का मान कितना है 2 - 11, -9 बराबर -9, सेटिस्फाई है, ये तो इनवैलिड है, वैलिड है ये। अब दूसरी रखो -2 और 19, y की जगह रखो 19, x की जगह रखो -2 और -11, बराबर आए 19 माइनस बराबर -13, ये इक्वल नहीं है, इसलिए इनवैलिड है, समझ गया, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, समझ में आया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, करते जाओ सूत्र लगाते जाओ, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है।
अब ये क्या कह रहा है 10 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप्स ये दैट द टेंजेंट टू द कर्व। देखो भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ठीक है, जिसकी स्लोप -1 से है, -1 है, दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व्स, कर्व ये है, वो ये कर्व किसी टाइप का टेंजेंट से जाती है, इसकी स्लोप दे दी है -1। कर्व की इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये बराबर होगी इसके बाद, तो लाइन का समीकरण निकालनी है हमें, ठीक है। पॉइंट निकाल के, स्लोप तो है ही, पॉइंट निकालना है, फिर लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, y बराबर क्या है कर्व की 1/x-1, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करने के लिए ऐसे अंश और हर का ना लगा के तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे अंश और हर का फार्मूला लगा दें तो अभी हो जाएगा। तो अब कर दो dy/dx बराबर -x-1 की -2, और इसका 1 हो गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। dy/dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx बराबर हो गया -1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्लोप इसके बराबर होगी, इक्वल होगी, क्लियर है, ये इसकी स्लोप आई है, ये दी है, ये इक्वल होगी, इसलिए क्या हो जाएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर -1, ठीक। माइनस से माइनस क्रॉस वो कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यानी x-1 बराबर हो गया +-1, +-1 हुआ, ठीक है। पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस से x-1 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखो, इसलिए पॉइंट हमारे क्या मिले, देखो समझाया नहीं, x बराबर 1, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 आ गया, नहीं आ गया, देखो। और निगेटिव पॉइंट लेंगे हम, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा x-1 बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगा -1 + 1, तो x बराबर 0, तो ये आ गए 2। तो अब क्या आएगा, इसको अभी तो x के बिंदु निकले हैं, इफ x बराबर 0 देन y बराबर कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 से रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, y के पॉइंट निकालने के लिए करते ही हम, या ये करते ही आ रहे हैं 1 में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 रखा, तो अच्छा 2 रखो, पहले 2 रखोगे तो आ जाएगा 1/1 आ जाएगा y बराबर 1, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 और 1, ठीक है। और समझ में आ रहा है नहीं, बिल्कुल, एक पॉइंट ये आ गया। लाइन की इक्वेशन क्या, स्लोप तो -1 है ही, तो इक्वेशन इससे बन जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ही देता हूँ भैया। क्या आएगा, अब स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, तो y-y1 बराबर m(x-x1), यही होता है, तो y-y1 हो गया 1 बराबर m हो गया -1 और x-2, ठीक। तो इसको मॉडिफाई कर लो, x-1 बराबर -x + 2, ये इधर ले आओ, तो x + y -3 बराबर 0, ये बनेगी एक। अभी आंसर चेक कर लेंगे हम, ठीक है। अभी x बराबर 0 था, ये तो x बराबर 2 रखा ना, तब आया था। और इफ x बराबर 0 देन 1 इक्वेशन से ही आ जाओ, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -1, अरे 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ y-y1, पॉइंट हमारे क्या बन गए, हमारे पॉइंट बन गए 0 -1, तो y-y1 तो +1 बराबर m-1 और x-x1 हो गया 0, तो ये बन गया y + 1 बराबर -x, तो x + y + 1 बराबर 0। ये हमारी दो लाइंस की इक्वेशन आ गई। चेक करते हैं आंसर इसका भाई 10 क्वेश्चन का। x
वाई प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यही आई है, और वाई प्लस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक ही बात है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 10th का। अब इसी प्रकार आप सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द 11 है, 12 है, ये कर लोगे। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट्स टू कर्व। ठीक है, बिल्कुल इसको करोगे, इसके इक्वल रखोगे, ऐसे इसको करोगे, स्लोप जीरो है इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लोगे। कराऊंगा मैं 13 करा दूं कि 13 करा देता हूँ मैं, बिल्कुल 11 10वें की तरह 11। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप है, इसकी स्लोप निकाल लोगे, इसके बराबर रख दोगे, एक्स वाई के जो पॉइंट आएंगे निकाल दोगे आप। ऐसे ही इसकी स्लोप निकाल लोगे, जीरो के बराबर रखोगे, एक्स का मान आ जाएगा, इसमें रख के वाई के मान लगाओगे, पॉइंट आ जाएगा, आप लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे। ठीक है, और फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व। अब ये देखो, 13वां सवाल भी बहुत सरल है, इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, स्लोप पैरेलल एक्स एक्सिस के है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो के बराबर रख दो, पैरेलल टू वाई एक्सिस के है तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर जीरो रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 13 क्वेश्चन करा देता हूँ। 11 12 कर लो या करें? चलो करा देता हूँ, 1 बाई 1 सब। सेम रिदम की है 11 12 तो बच्चों, करा ही देता हूँ। लो 11 एक एक बन जाएगा। अब देखो, स्लोप तो दिए टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व, वाई बराबर कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 1 मिनट, वाई बराबर एक्स माइनस थ्री की -1 लिख लें, अभी किया ऊपर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री की -2, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, इसलिए इसके बराबर रख लो -1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर, इसके रख लो, स्लोप 2 है 2 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको x की मान निकालने, तो 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर -1, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, समझना। तो ये जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 बराबर 0। ये तो अब इसके फैक्टर देखो बन रहे हैं, 19 दूनी 38 लाना है हमें 12 के बराबर। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 लाना है 12, तो 16 दूनी 19 दूनी 38, यही बन रहे हैं, 19 दूनी 38, 19 में से 2 गए 17 बन रहे हैं, और कुछ बनेगा ही नहीं इसका। 19 दूनी 38, तो इसके फैक्टर ही नहीं हो गए, तो इसका मतलब इसकी लाइन जब पॉइंट ही नहीं मिल रहे तो क्या होगा इसमें, देखो इसके फैक्टर ही नहीं होगा, 19 दूनी 38 कोई बनेंगे नहीं, तो इसलिए कोई टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके तो अब इमेजिनरी बन जाएंगे ना रूट्स। ठीक है, इसको अगर ऐसे ना दिखा के, जब इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से देखना समझना, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर -1/2, तो x -3 बराबर दिखा दो प्लस माइनस अंडर रूट -1/2। देखो माइनस में आ गया 1/2, इसलिए विच इज इम्पॉसिबल है, विच इज इनवैलिड। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे क्या लिख सकते हो, ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। ठीक है, लिख दो, ऐसी कोई स्पर्श रेखा, टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट नहीं है जिसकी
स्लोप प्रवणता 2 हो। चलो ये करा दिया, सही है, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं हुआ? इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे। और अगर धराचार लगाएंगे तो अंडर रूट में आएगा, वो यही बन गया। देखो मैंने ये दिखा दिया आपको, धराचार में बनाएंगे तो इसके जब बनेंगे तो ऐसी कोई टेंजेंट ही नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है। ये आपका आंसर होगा। अब करते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों इसी प्रकार है, आप कर सकते हो। नहीं क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच टेंजेंट, वही है। y बराबर कितना है हमारे पास? y बराबर है बच्चों 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, इसको भी कर लो। y बराबर ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3 की -1 कर लो। और आप चाहें बट्टे में भी अंश और हर का निकाल सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। करके कर लें ऐसे ही। तो देखो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की -2, और डी अपॉन डी एक्स चैन रूल रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर -2 हो जाएगा। सॉरी, एक बढ़ती है ना, माइनस एक्स की -1 -2 होगा। तो अब देखो इसका डिफरेंशियल कर दो मैं एक लाइन, 2x -2, और ये बटे में हो जाएगा, माइनस ये लगाओ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बताओ, देख के आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल देखो गौर से, एक एक बात देखो। ठीक है, हैं? अब चूंकि रेखा की प्रवणता कितनी दी है? 0 है। चूंकि ने रेखा की प्रवणता कितनी दी है? 0 दी है ना, स्लोप 0 दी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले ले, इसमें से 2 है, ऐसे लिख दे -2 -2x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। गौर से देखो भाई, क्लियर क्लियर। अब कैंची गुणा कर लो तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, तो -2x -2 बराबर 1। देखो ये तो 0 हो गया, इसकी गुणा करी तो यही हो गया, ये तो 0 हो गया ना, हो गया। इसकी गुणा इससे करी, इसकी तो 0 हो गया, इसकी 0 हो जाएगा, इसकी ये गुणा कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो -2x बराबर 2, तो 2x बराबर आ गया -1। गौर से देखो, x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आया नहीं आया? देखो, नहीं फिर से बताया तो नहीं आया। अगर इसको आप में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आंसर और हर की फार्मूला लगा भी कर सकते हो। हमने तो ये लगा दिया, -x स्क्वायर माइनस 2x का -2 और x स्क्वायर -2 इसका डिफरेंशियल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस, तो ये साइन है ये, 2x -2 ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, -2x -2 माइनस ये बाहर था, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास -2x -2, तो -2x ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, इधर 2 जाके हो गया, माइनस कॉमन ले लो ना, तो अभी बात समझे। माइनस कॉमन ले, x बराबर -1 आ गया अल्टीमेटली हमारे पास। ठीक है, ठीक है, -2x -2, तो ये +2 हो जाएगा बच्चों जब ब्रैकेट खुलेगा। ये ध्यान नहीं दिया, तो ये -1 और +1 हो जाएगा, x बराबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या पूछा, x बराबर आ गया, तो अब y बराबर कितना आ गया, इसलिए समीकरण 1 समान, समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट कर दूँ, -2 1 या 2 + 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 और 4 2, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए किस बिंदु पर पॉइंट्स क्या बन गए हमारे,
पॉइंट्स बन गए बच्चों। एक्स का मान आया 1,1/2, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फार्मूला आएगा? टेंजेंट y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। मैंने फार्मूला लिख दिया, तो y माइनस हाफ बराबर m कितना था स्लोप का? 0 था, और x माइनस x1 था। x माइनस x1 कितना है? 1। ये तो 0 ही हो गया फिर तो, देखो गौर से। तो y माइनस हाफ बराबर 0, ये तो सब 0 हो गया, तो y बराबर हाफ। ये हो गया आंसर, चेक कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आप 12वां सवाल बता दिए, तो आगे भी आप कोशिश कर सकते हैं ऐसे ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने बेसिक बहुत ईमानदारी समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को बच्चों, बिल्कुल। ये डिफरेंशियल मैंने वन आप अंश और हर के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, करके देखना है इसने। तो -2 ये कोट थी ना, ये ब्रैकेट में था, इसका डिफरेंशियल किया था ना ये, तो इसलिए जब अंदर गया तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे 2x + 2 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। बड़े ध्यान से आप कीजिए। अब जैसे 13 क्वेश्चन भी है, वैसे 13 मैं बता दूं, इसकी dy/dx निकाल लेना। पैरेलल है तो dy/dx 0 है, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx/dy बराबर 0 आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।